हाय फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि जिसको पुशर बोलते हैं, पुशर सेक्शन के बारे में। अगर आपका पुशर सेटिंग ठीक है तो मशीन का रिजेक्शन भी कम आएगा, मतलब वेस्टेज कम आएगा। तो पुशर को ठीक से सेटिंग करने का मतलब क्या है, पुशर को जितना हमारा स्टैक है, जितना हमारा बिस्किट का स्टैक है उतना ही परफेक्ट आना चाहिए, ना एक कम ना एक ज़्यादा, और बिस्किट टूटना भी नहीं चाहिए। ये होता है पुशर का मेन काम। तो पुशर को सेटिंग तो सब करते हैं, लेकिन पुशर थोड़ा अच्छे से सेटिंग करना हम सीखेंगे आज, कि पुशर को एक्चुअली कैसे सेट करते हैं और कैसा सेट होना चाहिए। और पुशर ऐसा है कि उसमें ब्रेकडाउन भी ना आए। पुशर को ऐसा सेट करेंगे कि ना बिस्किट टूटे ना मशीन का ब्रेकडाउन आए, पुशर ठीक से आराम से चलता रहे। और पुशर का पार्ट टू पार्ट हम जानेंगे कि पुशर का कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, चाहे इनफिट किसको बोलते हैं, मतलब इनलाइन पुशर किसको बोलते हैं, क्रॉस पुशर किसको बोलते हैं, ये सब आज हम जानेंगे। और ये दोनों कैसे काम करता है, उसका टाइमिंग कैसे करते हैं, और ये टोटल ये सिस्टम चलता कैसे है। आज हम एक यूनिपैक का एक 5 एक्सिस मशीन के बारे में जानेंगे, जो कि सर्वो है। 5 एक्सिस मतलब है कि 5 सर्वो उसमें होता है, 4 पुशर में और एक होता है मेन प्लेट पे, जिसको रैपर के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले हम पुशर का देखते हैं। पुशर का इनलाइन पुशर किसको बोलते हैं, क्रॉस पुशर किसको बोलते हैं, इनलाइन बेल्ट किसको बोलते हैं, और इनलाइन बेल्ट चलता कैसे है। और पुशर का जैसे ये 5 एक्सिस मतलब इसको होमिंग किया जाता है, पहले होम के बाद फिर मशीन स्टार्ट किया जाता है। तो होम कैसे होता है, होम करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे होम होता है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अभी हम लोग मशीन के पास आ गए हैं। यहाँ ये जो पुशर है, ये पुशर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पुशर कैसे सेट किया जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि एक पुशर चल रहा है, मशीन चल रहा है। अभी ये जो पुशर देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं इनलाइन पुशर। इनलाइन पुशर मतलब जो इनलाइन बेल्ट, जो नीचे बेल्ट देख रहे हो, बेल्ट में जो बिस्किट आ रहा है, बिस्किट को ये हम कितना पीस पैकेट में लेंगे, उसको एक लेता है कि हम 10 पीस लेंगे। जैसे सेट करते हैं जितना एमएम के लिए, इतना एमएम आगे जाता है और उसके अंदर बिस्किट आ जाता है। तो ये बिस्किट को फिर उसके बाद इसका काम हो गया कि बिस्किट इतना बिस्किट लेना है। इसके बाद आता है क्रॉस पुशर। क्रॉस पुशर मतलब जो जितना हम लोग सेट किए हैं बिस्किट के, हम 10 पीस लेंगे, 12 पीस लेंगे, जो भी है, इसको पुश करके वो सामने जो चेन देख रहे हो, ये इनफिट चेन तक देता है। इसका काम बस इतना होता है कि ये जो जितना पीस बिस्किट हम लोग सेट किए हैं उसको लेके इनलाइन पुशर तक देगा। इसका काम इतना ही है। तो इसके बाद आता है इनलाइन पुशर हो गया, क्रॉस पुशर आ गया, दोनों हो गया। अभी देखिए ये पुशर चल रहा है, तो इसका ये जो सर्वो से ही चलता है, ये जो आगे पीछे हो रहा है, और बीच में जो एक रॉड जैसा देख रहे हो, इसको हम लोग बोल्ट बोलते हैं, बॉल स्क्रू का बोल्ट। और जो आगे पीछे जो हो रहा है उसको नट बोलते हैं, नट बोल्ट। ये दोनों चलता ही रहता है ऐसा। तो ये जो पुशर के आगे और पीछे ये जो दोनों देख रहे हो, ये दोनों हो गया लिमिट स्विच। ये लिमिट स्विच इसीलिए लगाया जाता है ताकि हम अगर गलती से ज़्यादा दूर के लिए इसको सेट कर दिया कि ये जो क्रॉस पुशर जा रहा है ये और आगे जाए, तो इसका अगर ये लिमिट स्विच नहीं रहेगा, ये जाके पुशर के जो बॉडी है, बॉडी पे टच करेगा, धक्का मारेगा, और उसका लोड आ जाएगा सर्वो मोटर के ऊपर। सर्वो मोटर ख़राब हो सकता है, इसीलिए ये आगे और पीछे दोनों तरफ 2 लिमिट स्विच लगाया हुआ है। अगर कोई गलती से कुछ भी ज़्यादा सेट कर देता है तो ये ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, आगे जाते जाते ही थोड़ा आगे जाएगा तो लिमिट स्विच पे टच होगा और फॉल्ट आ जाएगा, मशीन पे बंद हो जाएगा। इसको सिर्फ लगाया गया है कि सर्वो मोटर को, जो सर्वो मोटर है उसको बचाने के लिए, ताकि ये ख़राब ना हो, इसके ऊपर ज़्यादा लोड ना आए। और ये जो लाइट देख रहे हो, एक जैसे ही पीछे आता है एक लाइट ऑन होता है, ये लाइट, ये इसको बोलते हैं होम स्विच। ये सिर्फ होमिंग के वक्त ही काम पे लगता है। अभी जैसे ये मशीन रनिंग में अगर इसको कोई खोल लेता है, यहाँ से हटा लेता है, तो मशीन बंद नहीं होगा या फिर पुशर में कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, चलता ही रहेगा। लेकिन उसके बाद हम वापस होम नहीं ले सकते। जैसे ही होम लेंगे तो ये पीछे आके, ये जब ये प्रॉक्सी ऑन होगा, अभी प्रॉक्सी लगा हुआ है, ये जब प्रॉक्सी जब ऑन होगा तभी रुक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जितना इसको हम पीछे देंगे और पीछे भी आएगा जब होम लेके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका स्टार्ट है, होम पोजीशन है, यहाँ से फिर वो आगे जाएगा, वापस वहीं तक आएगा।
तो ये हो गया इसका। और ये इसके पीछे जो देख रहे हो ये हो गया सर्वो मोटर, और इसके पास जो है ये है कपलिंग। सर्वो मोटर और ये जो बॉल स्क्रू जो चल रहा है पुशर, ये दोनों को फिट करने के लिए, दोनों को अटैच करने के लिए बीच में ये कपलिंग लगाया जाता है, ताकि अगर थोड़ा सा टेढ़ा कोई फिट करता है सर्वो मोटर को तो उसके लोड सर्वो मोटर के ना ऊपर ना आए। ये बीच में जो है कपलिंग, ये कपलिंग चाहे टूट जाए या फिर इसके बीच में जो है लगा हुआ है रेड कलर का आप देख रहे हो, ये जो कपलिंग रबर कपलिंग है, इसको कोई कोई स्पाइडर भी बोलते हैं, इसके ऊपर लोड आ जाए। तो सर्वो मोटर के ऊपर लोड ना आए, इसीलिए ये इसके सेफ्टी के लिए ही दिया हुआ है। एक हो गया लिमिट स्विच और एक कपलिंग, ये दोनों सर्वो मोटर का सेफ्टी के लिए ही दिया हुआ है। तो और आगे चलते हैं। ये जो बिस्किट आ रहा है आप देख रहे हो, ये जो बिस्किट को जो बेल्ट लेके आ रहा है, वो बेल्ट को कैसे चलाते हैं ये देखिए। ये हो गया एक जो लीवर आगे पीछे बाएं दाएं हो रहा है, ये लीवर को इनलाइन पुशर का जो सर्वो है वो सर्वो आगे पीछे करता है। और इसमें हम एक चेन लगा के पीछे एक ड्राइव दिए हैं, एक शाफ्ट में जो क्लच बेरिंग होता है कि एक तरफ ही घूमेगा, तो वो वाला बेरिंग वहाँ लगा दिए हैं, ताकि जब ये पीछे आए बेल्ट पीछे ना जाए, और जब आगे जाए तब बेल्ट आगे जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जब पीछे आएगा तब तो बिस्किट को पीछे नहीं ले सकते, बिस्किट को एक तरफ ही जाना है, आगे की तरफ। तो अभी देखिए ये जो चल रहा है ये क्लच बेरिंग के वजह से ही हो रहा है। और ये हो गया इनलाइन बेल्ट कैसे चलता है। तो फिर आगे देखते हैं। ये देखिए एक तरफ ही चल रहा है बेल्ट, बस पुशर ऐसे ही चलता है। मशीन को सेट तो सब करते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रख के सेट करना पड़ेगा ताकि ख़राब ना हो। और मशीन का वो पुशर का जो सर्वो होता है, सर्वो का लाइफ बढ़ जाता है, ज़्यादा दिन के लिए चलता है। और अगर ख़राब सेट करेंगे तो उसके ऊपर लोड आएगा, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये जो सर्वो को चला रहा है, इसको इसका जो पीएलसी से इसका जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है उसको देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये हो गया पुशर का जो टाइमिंग का, पुशर कहाँ स्टार्ट करेंगे, कितने दूर तक लेंगे और कहाँ उसको वापस लाएंगे ताकि टाइमिंग सही रहे। ये देखिए ये जो दो लाइन देख रहे हो, IP2 CP2, IP मतलब इनलाइन पुशर, क्रॉस पुशर जो CP मतलब क्रॉस पुशर है, ये दोनों का हम लोग देखते हैं। जो IP है उसके नीचे जितना भी लिखा हुआ है ये सिर्फ इनलाइन पुशर के लिए ही है, इनलाइन पुशर का टाइमिंग है। और जो CP क्रॉस पुशर जो है ये सिर्फ क्रॉस पुशर का है, ऊपर से नीचे तक। तो पहले ये देखो कि बिस्किट टेक स्टार्ट होता है 1 पे, 1 मतलब 1 डिग्री हो गया। जैसे कोई भी एक सर्कल पूरा होता है ना 0 से 360 डिग्री, वैसे ही एक से नीचे देखिए जो रिटर्न एंड होता है 360 पे ही ख़त्म होता है। एक से स्टार्ट हुआ फिर 360 पे ही ख़त्म हुआ। इसके बीच में देखो, जब इनलाइन पुशर पहले बिस्किट को लेता है, जब स्टार्ट होता है, जब 0 0 रहता है, उसके बाद जब बिस्किट को लेना स्टार्ट करता है वो 1 डिग्री से ही स्टार्ट होता है और 125 पे जाके रुकता है। मतलब 1 से 125 डिग्री तक वो बिस्किट लेता रहेगा, फिर वहाँ से स्टॉप हो जाएगा। वहाँ से 125 के बाद आता है 205, ऊपर से नीचे की तरफ देखो 205। वो 205 क्या हुआ, वो रिटर्न स्टार्ट है, जब पीछे की तरफ जाएगा। तो 125 से 205 तक वो रेस्ट करता है, फिर 205 से रिटर्न स्टार्ट होता है और 340 पे रिटर्न स्टॉप होता है। समझे, 205 से 340 तक उसका रिटर्न स्टार्ट होके स्टॉप होता है, पीछे जाता है, वो वापस चला जाता है बिस्किट लेने के लिए। तो इसको 340 को हम 360 भी कर सकते हैं, 355 भी कर सकते हैं, लेकिन वो 340 के बाद वो इसके वजह से वो कोई मशीन में किस टाइप का बिस्किट चलता है, कितना रेस्ट मिलता है, उस हिसाब से किया हुआ है। 340 से 360 तक वो रेस्ट करता है, फिर 1 से स्टार्ट होता है। ये हो गया इनलाइन पुशर। अभी क्रॉस पुशर क्या हो, क्रॉस पुशर का जो है 135 में क्रॉस पुशर आगे जाना शुरू करता है, 200 पे जाके आगे ही रुक जाता है, ख़त्म होता है। फिर 260
तक वेट करता है। जैसे ही 260 डिग्री उसको मिलता है, 260 से पीछे आना शुरू करता है और 340 पे रुकता है। समझे? ये हो गया आगे जाना और पीछे आना। इसका भी एंड 360 है, हम वहाँ तक भी ले सकते हैं, लेकिन 340 इसीलिए लिए हैं। इनलाइन पुशर जब पीछे आके स्टॉप होता है, ये भी पीछे आके एक साथ ही स्टॉप होगा। इसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन वो बिस्किट गिर जाने का डर रहता है, इसीलिए डिग्री ऐसा ही सेट किया हुआ है। और उसके नीचे देख रहे हो स्टैक लेंथ इन mm, ये है कि इनलाइन पुशर का 106 तक दिया हुआ है, ताकि ये 106 के आसपास ही रहे। उससे ज़्यादा नीचे कोई कर नहीं पाएगा और ज़्यादा ऊपर भी कोई कर नहीं पाएगा, उसके आसपास ही रहेगा। क्रॉस पुशर का भी सेम है, 130 तक दिया हुआ है, वो 120 तक आ सकता है, मैक्सिमम उधर 140 तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। अगर हमको चाहिए तो ये दोनों को चेंज करना पड़ेगा, तभी होगा। अभी पूरा टाइमिंग देखो, इनलाइन पुशर का स्टार्ट हुआ, बिस्किट जो टेक स्टार्ट होता है, बिस्किट लेना 1 से स्टार्ट हुआ और 125 पे आके स्टॉप हुआ इनलाइन पुशर। अभी क्रॉस पुशर उसी टाइम पे क्या होता है, ये जैसे ही 125 पे स्टॉप हुआ, क्रॉस पुशर तब 135 से स्टार्ट हुआ। ये तो इनलाइन पुशर बिस्किट लेके रख दिया, अभी इसको आगे देना है, क्रॉस पुशर देगा। क्रॉस पुशर आता है 135 से स्टार्ट होके 200 तक, 200 पे लेके आगे छोड़ देगा। वो जैसे ही 200 पे छोड़ता है, फिर इनलाइन पुशर का देखो रिटर्न स्टार्ट शुरू हो जाता है कि 205 से 340 तक। ये जो 205 से 340 तक आता है, उसके बीच में 200 क्रॉस पुशर तब क्या करता है, 260 से पीछे आना शुरू कर देता है और ये भी आके 340 पे रुक जाता है। मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया और ये अंदर ऐसे ही चलता रहता है, हर एक पैकेट में ऐसा ही चलता रहता है। समझ रहे हो ना? फिर से देखो, बिस्किट टेक स्टार्ट है 1 पे, जैसे ही 1 डिग्री आता है, 1 डिग्री आता है मतलब ये डिग्री में और एक कोई वीडियो में समझाऊंगा कि 1 डिग्री ये कहाँ से आता है। और ये अभी जो इनकोडर है, इनकोडर ही 0 से 360 डिग्री तक सिलेक्ट करता है एक पैकेट में। मतलब जो एक पैकेट जब निकालता है, उसके अंदर उसका एक साइकिल पूरा हो जाता है। वो हर वक्त यही करता रहता है, पीएलसी को देता रहता है 0 से 360 डिग्री तक। और पीएलसी वहाँ से डिग्री लेके जैसे ही 1 डिग्री मिलता है, बिस्किट इनलाइन पुशर बिस्किट लेना शुरू करता है, 125 पे रुक जाता है। फिर क्रॉस पुशर 135 से स्टार्ट होके आगे देता है, आगे जाता है 200 तक। जैसे ही 200 डिग्री मिल जाता है वो रुक जाता है। फिर से 205 जब उसको मिलता है, इनलाइन पुशर स्टार्ट होता है, 340 तक पीछे आता है। और उसी के बीच में 260 में क्रॉस पुशर 260 से शुरू होकर 340 पे आके रुक जाता है। समझ रहे हो ना? पूरा यहाँ इनलाइन पुशर जब स्टार्ट होता है 1 से, और ये जो क्रॉस पुशर का रिटर्न स्टॉप होता है 340 पे, 1 से 340 के बीच में उसका एक साइकिल पूरा हो जाता है। और वो जो 20 डिग्री बीच में मिलता है, ये 20 डिग्री तक दोनों पुशर रेस्ट करते हैं। फिर 1 से इनलाइन पुशर स्टार्ट होता है और क्रॉस पुशर फिर 135 से स्टार्ट होता है। ऐसे ही अगर वीडियो इसको देख के अगर समझ नहीं पा रहे हो तो 2-4 बार देख लेना, फिर दिमाग में बैठ जाएगा कि इसका टाइमिंग कैसे सेट किया जाता है। ठीक है? और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।